नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर सामने आए हैं और टॉपिक का नाम है जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सीधा चर्चा करते हैं इस पर। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत को देखें तो सबसे पहले इस सिद्धांत के विषय में हमें 1923 में थॉम्पसन महोदय ने इसके विषय में हमें बताया या अवगत कराया। और साथ में 1945 में जो जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत है उसकी जो विस्तृत व्याख्या की वो की नोटेस्टीन महोदय। सबसे पहले 1923 में थॉम्पसन ने जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के विषय में बताया और उसके बाद 1945 में नोटेस्टीन महोदय ने जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। सामान्य शब्दों में देखें कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत क्या है, तो हम देखते हैं कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र, किसी देश के जनसंख्या के विषय में वर्णन करता है और साथ ही उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का भविष्य क्या होगा उसका पूर्वानुमान के विषय में भी हमें जानकारी देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई देश अपनी आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से जो आगे बढ़ता है त्यों उसके जनांकिकी विशेषताओं में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। हम एक उदाहरण से लेते हैं। माना हम देखते हैं कोई समाज है। समाज अपनी प्रारंभिक अवस्था में अशिक्षित होते, समाज अपनी प्रारंभिक अवस्था में यहाँ के लोग कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलापों पर संलग्न होते हैं। यहाँ के लोग जो है अशिक्षित होते हैं, यहाँ के लोग अशिक्षित होते हैं और जब प्राथमिक क्रियाकलापों पर संलग्न होंगे तो वो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र होगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र होगा। समाज अपनी प्रारंभिक अवस्था में इन चीजों को लेकर आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो चीजें आगे जाकर क्या निकल के आएगी, जो कृषि कार्य हो रहे थे वो कृषि कार्य अब आगे बढ़कर उद्योगों के क्षेत्र में विकसित हो जाएंगे। उद्योगों में अशिक्षा थी, लोग धीरे धीरे शिक्षित होने लगेंगे और जो ग्रामीण क्षेत्र था वो नगरीय क्षेत्र के रूप में हमें देखने को मिलेगा। यानी कि कोई भी समाज है वो अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में इन क्रियाकलापों को लेकर आगे बढ़ता है और धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को लेकर आगे बढ़ने के साथ इन तमाम चीजों को प्राप्त करता है। तो यहाँ से और यहाँ तक पहुंचने में समाज को किन किन अवस्थाओं के साथ गुजरना पड़ा उसके विषय में नंबर सेकेंडली कि जब कृषि, अशिक्षा और ग्रामीण चीजों को लेकर समाज आगे बढ़ रहा था तो आर्थिक गतिविधियां भी आगे बढ़ रही थी। आर्थिक गतिविधियां जब आगे बढ़ रही थी तो उसकी जनांकिकी विशेषताएं भी परिवर्तित हो रही थी। उसी का ही अध्ययन हम जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि जो ये जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत है ये हमें ये बताता है कि कोई भी देश अपनी जनांकिकी संक्रमण की 3 अवस्थाओं से गुजरता है। प्राथमिक अवस्था, द्वितीयक अवस्था और तृतीयक अवस्था। देखते हैं। पहला है प्राथमिक अवस्था। प्रथम अवस्था जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि समाज की प्रथम अवस्था, आप समाज को देश ले सकते हैं कि किसी देश की जो पहली अवस्था होती है वो कृषि